तो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 2025 की न्यूली लॉन्च होंडा की तरफ से आने वाली शाइन 125 के बारे में। इस गाड़ी के अंदर 3 से 4 ऐसे अपडेट्स हुए हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। गाड़ी के अंदर अब आपको मीटर मिल रहा है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल। तो एक एक करके जानेंगे गाड़ी के अंदर अपडेट्स क्या है। गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है वो पहले की तरह ही रहने वाला है। कलर ग्राफिक्स थोड़े बहुत नए ऐड किए हैं इसके अंदर। फ्रंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको इसका जो हेडलैम्प है हैलोजन का ही मिल रहा है, लेकिन अब इसके अंदर आपको बल्ब जो है वो मिलते हैं दो। मेन बल्ब आपका जो पहले दिया जा रहा था, अभी आपको पायलट लैंप जो बल्ब है वो एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी। इग्निशन ऑन कर लेते हैं और एक बार इस गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अब आपको अंदर मिल रहे हैं दो बल्ब। एक है आपका मेन, एक है आपको पायलट लैंप, जो कि अब अपडेट होने के बाद दिया जा रहा है। क्रोम फिनिशिंग यहाँ मिल जाती है, होंडा का स्टिकर यहाँ मेंशन किया है। बड़ा सा वाइजर ऊपर की तरफ मिलता है आपको जो कि फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आपको साइड में डुअल टोन कलर के ग्राफिक्स मेंशन कर रही है कंपनी। फ्लेक्सिबल आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि सेमी फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं। फुली फ्लेक्सिबल आपको इंडिकेटर्स देखने को नहीं मिलते। नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे लगेगी अंदर की तरफ, एंड फ्रंट में आपको मिल रहे हैं 32 mm के टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन। गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि कैसा इसका साउंड रहने वाला है। तो साइलेंट स्टार्ट है अपनी पहली तो बाइक, बिल्कुल भी आपको साउंड देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। काफ़ी आपको स्मूथनेस कुछ ज़्यादा ही मिलेगी अब अपडेट होने के बाद। एग्जॉस्ट का साउंड सुन लो फटाफट कैसा है। तो गाड़ी का जो साउंड आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। अब इसके बटन की बात करें तो यहाँ पे आपको बटन की जो क्वालिटी है वो भी प्रीमियम मिल रही है और मीटर कंसोल मिल रहा है फुली डिजिटल मीटर कंसोल। देख सकते हो SP 125 वाला ही आपको मीटर कंसोल दिया जा रहा है। अब राइट में आपको जो स्विचेस मिल रहे हैं पूरा का पूरा केस चेंज कर दिया। ऐसा नहीं है पहले के केस में आपको बटन इनबिल्ड करके दे रही है कंपनी, पूरा का पूरा केस चेंज है। ऑटो कट स्विच आपको मिल रहा है एंड सेल्फ का स्विच मिलता है। इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे सेल्फ देखने को मिलता है। सेल्फ जब भी अप्लाई करोगे कोई भी आवाज नहीं आएगी, साइलेंट स्टार्ट होने वाली आपकी बाइक। लेफ्ट में आपको 3-in-1 स्विच मिल रहा है। अभी क्या लो बीम, हाई बीम एंड पासिंग के लिए आपको बटन मिल रहा है काफी अच्छी क्वालिटी के साथ। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का स्विच काफी ज्यादा प्रीमियम है। एंड यहाँ पे हॉर्न का स्विच, हॉर्न जो है वो भी सुना देता हूँ कैसा रहने वाला है। सिंगल हॉर्न है, आपको दबा दबा हॉर्न देखने को मिलेगा, ज्यादा लाउड आपको हॉर्न नहीं मिलता है। गाड़ी की जो की है वो मिलती है आपको छोटी सी कॉम्पैक्ट सी, वेब की नहीं मिलती। यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है की दोनों साइड में। इग्निशन ऑन करने से पहले दिखा दूं, यहाँ पे तो दो बटन है। यहाँ पे जो दो बटन है इन दोनों बटनों के थ्रू इसके मीटर कंसोल के अंदर के फीचर्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑटो कट स्विच, चेक इंजन, न्यूट्रल, हेडलाइट, साइड स्टैंड, इंडिकेटर्स की वार्निंग। इको लाइट ऊपर चलती है। यहाँ पे फ्यूल के सेल होंगे, फ्यूल आपका यहाँ पे मेंशन करेगा। स्पीडोमीटर यहाँ पे है, टोटल किलोमीटर आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको न्यूट्रल इंडिकेटर्स, यहाँ पे रियल टाइम, गियर पोजीशन आपको सब कुछ मेंशन कर रही है इसके अंदर। जैसी बटन आप अप्लाई करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल किलोमीटर एंड यहाँ पे आपका ट्रिप ए, ट्रिप बी, यहाँ पे एवरेज आपको मिल रहा है इसके अंदर। बैटरी वोल्टेज आपको मिल जाता है। तो फीचर्स आपको वही मिलेंगे अपनी SP 125 जैसे। तो मीटर कंसोल अपडेट होने के बाद गाड़ी का जो लुक है वो थोड़ा सा तो बेटर हुआ है अंदर से, अगर आप सामने से देखते तो। बाकी दूर से अगर कोई बाइक को देखता है तो इतना ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर अपडेट किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे मिल रहा है आपको, देख रहे हो USB वाला नहीं है इसमें। अब मिलता है आपको एंड्रॉइड प्लस आईफोन, दोनों आप चार्ज कर सकते हो USB सॉकेट से। तो यहाँ पे बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि बहुत कम कंपनियां देती है। नॉर्मली सभी क्या है USB वाला चार्जिंग पोर्ट देती है, लेकिन इसमें क्या है आपको वही वाला मिलता है जिसे आप दोनों फोन चार्ज कर सकते हो। इंडिकेटर्स आपको सेमी फ्लेक्सिबल मिलेंगे। फ्यूल टैंक की बात करें तो 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, मतलब 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको इसके अंदर। मेटल में फ्यूल टैंक मिलेगा। E20 का सपोर्ट है। 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल यूज होगा इसके अंदर। इसकी जो कैप है वो मिलती है आपको मेटल में सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ। गाड़ी की जो सीट है वो मिलती है आपको सबसे ज़्यादा प्रीमियम, क्योंकि इसकी जो कुशन्स है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाली है। 100 से 150 किलोमीटर की राइड कंटिन्यू कर सकते हो विद प्लेन। जी हाँ, साथ में प्लेन को बिठा के राइड करो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीछे ग्रेवल जो है वो चेंज किया है, अब आपको काफ़ी सॉलिड मिल जाता है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ ब्लैक। यहाँ पे आपको टेल पैनल फाइबर में ही दिया जा रहा है दोनों साइड में। स्टिकर मेंशन कर रखा है सीट काउल के साइड में शाइन का। नीचे आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं डुअल टोन कलर के साथ। पैनल की बात करें तो डुअल टोन कलर के साथ इसका पैनल मिल रहा है। मैट ब्लैक रखा गया है जो थोड़ा रफ है एंड फ्लेक्सिबल है काफ़ी ज़्यादा। ये देख सकते हो पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफी बढ़िया मिल रही है इस बार अपडेट होने के बाद। यहाँ पे ग्राफिक्स है 125 एंड यहाँ पे 3 टोन कलर के ग्राफिक्स ऐड ऑन किए हैं। क्रोम फिनिशिंग आपको साइड में मिल जाती है। ये पार्ट अगेन आपको मैट फिनिशिंग में दिया जा रहा है। किक और सेल्फ दोनों का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये एक प्लस पॉइंट है।
कैटेलिटी कन्वर्टर छोटा सा है, लेकिन इसके ऊपर आपको हीट शील्ड वगैरह मेंशन नहीं कर रही कंपनी। अब यहाँ पे कोई भी सिलेंडर नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि इंटीग्रेटेड इसमें सेल्फ देखने को मिल रहा है आपको। ब्रेक पैड आपके काफ़ी बढ़िया है, सॉलिड अच्छे पाइप के साथ मेंशन कर रही है, काफ़ी मोटा पाइप ऐड किया है। फुटरेस्ट जो है वो आपको फोल्डेबल नहीं मिलते हैं इसके अंदर अभी भी, तो फोल्डेबल फुटरेस्ट होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे ESP इनहैंस स्मार्ट पावर का स्टिकर जो कि होंडा सभी स्कूटर बाइक पे अप्लाई करके देता ही है। पैसेंजर फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलते हैं राउंड शेप में, एंड यहाँ पे मफलर मिल रहा है बिल्कुल नया फ्रेश क्रोम फिनिशिंग के साथ। पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी सी आपको क्वालिटी बेटर मिल रही है। हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन है पीछे जो कि एडजस्टेबल है, जिन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म आपको पीछे मिल जाता है। पीछे वाले टायर की बात करें तो इसको बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया, अपडेट नहीं किया है। सभी कंपनियां 100 सीसी का दे रही हैं, यहाँ पे अभी भी 90-18 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। 125 सीसी की बाइक है और टायर सेक्शन है 90। अब आपको स्प्लेंडर में 100 सीसी की बाइक में भी आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा। 130 mm के ड्रम ब्रेक। टेल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हेलोजन में टेल लाइट है, स्टिकर मिल रहा है होंडा का। यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स। मडगार्ड जो है वो फुली फ्लेक्सिबल रहने वाला है। पीछे से कोई हिट करता है तो आपका जो मडगार्ड है ना वो टूटेगा नहीं। ये देख रहे हो, काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इसके मडगार्ड के अंदर। नंबर प्लेट आपकी यहाँ लगेगी। दूसरी साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको लेडी प्लेन के लिए फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड दोनों दिया जा रहा है। अच्छी बात क्या लगती है होंडा की कि ये जो पार्ट है ये सभी बाइकों में अप्लाई करती है कंपनी, जो कि बेस्ट पार्ट है। इसे बहुत ज़्यादा डस्ट रुकता है। की होल यहाँ पे मिल जाता है जिसे आप पीछे वाली सीट को ओपन कर सकते हो। सस्पेंशन अगेन सेम वही, एंड इसका जो चैन कवर है वो मिलता है फुल्ली फ्लेक्सिबल। पूरा का पूरा कवर्ड आपको चैन कवर देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं आगे वाले टायर में, पीछे वाले टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, तो ये चीज़ें भी मेंशन कर रखी हैं। फुटरेस्ट अगेन आपको सेम क्वालिटी के साथ राउंड शेप में, और इसके अंदर जो रबड़ ऐड की है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है। मतलब सॉफ्ट का मतलब ये है कि अगर पैर रखते हो तो ग्रिप काफ़ी बढ़िया बनने वाली है। पैर रखने के बाद स्लिप नहीं होगा आपका पैर। कुछ रबड़ तो इतनी हार्ड होती हैं स्लिप हो जाते हैं, लेकिन इस पे से स्लिप नहीं होगी। ये देख रहे हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऐड ऑन की है। पर्सनली कोई यूज़ करता है ना तब उसे पता चलता है छोटी छोटी चीज़ों का कितना बड़ा फायदा होता है। दूसरी साइड में आपको सेम कलर सेम ग्राफिक्स मेंशन कर रही है कंपनी। टैंक के नीचे भी आपको अच्छे खासे टेक्सचर्ड मेंशन कर रही है। हॉर्न जो है उसकी प्लेसमेंट यहाँ है नीचे की तरफ। एक को जब आप बाय करोगे तो इसमें आपको लेडी प्लेन के लिए फुटरेस्ट तो मिल ही रहा है, साड़ी गार्ड भी मिल रहा है, एंड यहाँ पे लेग गार्ड आपको दिए जाएंगे, जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं पे करना है आपको। इंजन के ऊपर आपको कवरिंग मिल जाती है। ऑलमोस्ट सभी बाइकों में आपको इंजन के साइड में जो कवरिंग मिलती है ये वाली, ये प्लास्टिक में मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको ये जो कवर है ये भी प्लास्टिक में मिलता है। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, आपका जो पैर है वो यहाँ पे रहेगा, तो बार बार गेयर शिफ्ट करोगे। यहाँ पे अगर ये मेटल का होता ये पार्ट तो ये हीट होता, तो आपका शू या स्लीपर है जलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते। तो सेफ्टी रीजन से ये पार्ट प्लास्टिक में एड ऑन किया है। साइड स्टैंड पे आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर और आपको मेन स्टैंड भी दिया जा रहा है। इसके अंदर फुटरेस्ट आपको नॉन फोल्डेबल मिल जाते हैं। तो अपडेट्स क्या है कि यही है, आपको मीटर कंसोल बिल्कुल नया मिल रहा है, बटन की क्वालिटी बेटर मिल रही है। अब यहाँ पे जो कवरिंग है, क्लच के ऊपर आपको कवरिंग मिल जाती है जो कि पहले नहीं दी जाती थी। इसके अंदर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। यह है डिस्क वेरिएंट जिसमें आपको चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। 3 से 4 हज़ार का आपको डिफरेंस दिखेगा ओल्ड मॉडल से। ड्रम लो या फिर आप डिस्क लो, दोनों में 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अभी ऑन रोड प्राइस हो चुका है डिस्क का 1,04,000 के आसपास। पहले था 1,04,000 कुछ इसका प्राइस था जो कि ऑन रोड था। अब इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी वर्थ है या फिर नहीं, अपडेट्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और 125 सीसी कैटेगरी में अब इस बाइक को आप बाय करना चाहोगे या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस लेते अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।